आप सभी को नमस्कार। आज हम चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितना भी इससे क्वेश्चन आने वाला है, इससे जितना भी मतलब इससे कोई क्वेश्चन अधिक नहीं आएगा। इससे मतलब कि इससे जितना मतलब कि चैप्टर 1 से इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम उसी को देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चन कितना भी एक टाइप बताता हूं। अब मान लीजिए कि आपको गुना बता दिए कि इस तरीके से बनता है, 10 क्वेश्चन आप बना दिए उस पर, तो क्वेश्चन मायने नहीं रखता है, आपका कॉन्सेप्ट मायने रखता है। तो हम कॉन्सेप्ट पर आज बहुत ही शॉर्टली और कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे और चैप्टर 1 से जितना भी इंपॉर्टेंट आने वाला है हम उस पर फोकस करेंगे। तो देखिए इस चैप्टर से मेरे अनुसार 3 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए मेरे अनुसार से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहले का आपका देगा एचसीएफ डायरेक्ट निकालने के लिए 2 संख्या दे देगा और 2 संख्या देने के बाद में डायरेक्ट कहता है कि एचसीएफ ज्ञात करे, 2 संख्या दिया एचसीएफ ज्ञात करे। और दूसरा टाइप पूछता है, दूसरा अनुसार दे देता है कि जिससे कि दे देगा, मान लीजिए कि 2 संख्या दे दिया और कहेगा कि गुणनखंड विधि से, दूसरा क्या कहता है कि गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। और तीसरा क्या देता है आपका रूट वाला, मतलब कि कभी कह देगा √5 तो कभी √3 तो कभी √2 प्लस √3, मतलब इस तरीके करके कि सिद्ध करने वाला एक देता क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है। यानी 3 टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। किसी भी ईयर का परिमेय संख्या, यानी किसी भी ईयर का आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन के आपको यही चीज नॉर्मली देखने को मिलेगा। 3 टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। आप अच्छा एचसीएफ यानी मसा तो बहुत सिंपल होता है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस कर देता है कि इसमें क्या करता है, मसा थोड़ा यूक्लिड विभाजन से कर देता है, थोड़ा सा एडवांस पड़ जाता है। नहीं तो सिंपल कोई मसल वसा निकाल लेता है। उसके बाद देखिए गुणनखंड करना तो सिंपल होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं पहले टाइप पर। टाइप 1 से हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से पूछता है। तो पहले टाइप का क्वेश्चन हम बोलिए तो क्या है, पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या था, पहला टाइप मतलब कि एलसीएफ एचसीएफ क्वेश्चन बोलिए। यूक्लिड विभाजन से मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या है, 96 और 432 का, 96 और कितना का 432 का 960 है ना, 960 यानी 960 और 432 का हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। अब देखिए हर एक साल किसी भी ईयर का क्वेश्चन कीजिए, एक अंकवा को बदल देगा, लेकिन बस अंक को बदलकर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा कि एचसीएफ कैसे निकलता है, तो सिंपल निकल जाएगा। ठीक है ना, आप सिंपल इस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकलता है और यूक्लिड विभाजन से निकलना है। तो यहाँ पर अंक सिर्फ बदलेगा, हर साल देखिएगा तो टाइप एक दूसरे के अल्टरनेटिव करके क्वेश्चन देते रहता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको लिख देंगे कि दिया है। हमने यहाँ पर लिख दिया कि दिया है ये क्वेश्चन है 960 और 432 का हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, मसा ज्ञात करना है। तो देखिए जो संख्या बड़ा होगा, ये नहीं ना कि पहले ये दिया है ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है। जो संख्या बड़ी रहती है उसको अंदर करते हैं और जो संख्या छोटी होती है उसको कहाँ करते हैं, बाहर करते हैं। उसको कहाँ करते हैं, बाहर। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर इस संख्या को हम क्या करते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 960। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 960। 960 को अंदर करेंगे, उसके बाद में छोटी संख्या 432 से भाग देंगे। और मसा का मतलब होता है कि जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हम पूरा कटाते हैं। हम लोग बचपन में ही पढ़े ना, मसा निकालने का कैसा होता है कि जब तक पूरा ना कट जाए, शेषफल 0 ना आए तब तक कटाते हैं। तो इसके कटाएंगे हम, तो 432 में अब को बार 432 के पढ़ा 2 हाली पढ़ेंगे, 432 के 3 हाली पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि चढ़ते ही 12, यहाँ पर 900 यहाँ पर 1200 है ना। 4 दूनी 8 है, 4 दूनी 8 देखिए तो यानी दोगुना करेंगे, यानी भागा कहता है कि बेसी नहीं होना चाहिए, कम हो जाए, यही कहता है ना। तो क बार में जाएगा, 2 बार में ले जाते हैं, क्योंकि 3 बार में जा रहे हैं तो अधिक हो जा रहा है ना, तो इसे कम करेंगे। तो 2 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 से कितना हो जाएगा 64। अब हम इसको घटाते हैं तो 10 में से यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 6, 15 में से 6 हो जाएगा तो 9, और यहाँ पर 8 में से 8 काट कूट। फिर अब देखेंगे इसको 96 को बाहर कर देंगे, आज 432 को कहाँ कर देंगे, अंदर, कहेंगे पूरा नहीं कटा, 432 को अंदर करते हैं। और फिर क्या करेंगे 96 के पाड़ा में, अब देखेंगे ये 96 के पाड़ा में अब देखेंगे कि यहाँ से देखिए अब 90 को मान के चलते हैं। 90 को तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 है, यानी 270, 9 चौका 36 है, 360 है, उसके बाद 9 चौका 9 5 45, 450 हो जा रहा है। यानी जब 95 मतलब कि 90 के पाड़ा पड़े तो ज्यादा हो जा रहा है ना 5 बार में, तो 4 ही बार करेंगे, 9 चौका 36,
यानी कितना हो जाएगा 300। अब इसका पारा 4 हली पढ़ेंगे, यानी 4 हली करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, और उसके बाद में कितना हो जाएगा 9 चौका 36 और 36 है, और 36 से 2 कितना हो जाएगा 38, 36 2 कितना हो जाएगा 38, यहाँ पर 38 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या कर देंगे हम लोग, इसको माइनस कर देते हैं। देखिए आप ये मत देखिएगा इसका पारा पढ़ने लगिएगा आप, हम आपको एक मतलब कि समझिए ना कि हम रास्ता बता रहे हैं, सुरंग बता रहे हैं कि किसी भी संख्या के पास कैसे पहुंचना है। अब समझ में आ रहा है ना, हमको पारा नहीं याद है 432 का पारा पड़े, लेकिन हम देख रहे हैं कि 400 ये 900 है, 4 दूनी 8 4 3 12 आसपास है, 3 बार करें तो ज्यादा हो जा रहा है ना, इसलिए कम किए। यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको मान लेते हैं 90, 9 चौका 36 450 के आसपास मान लेते हैं। समझ में आ रहा है, इसको हम लगभग मान के चलेंगे। अब इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 12 में से यहाँ पर 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। और बताइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 है ना, और फिर 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 3 3 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा काट कोट। फिर इसको घरेंगे, अब किसको लाएंगे 96 को। अब देखिए तो इसको कटाएंगे तो क बार में कट जाएगा 2 बार में कट जाएगा कि ना, 2 बार में पूरा कट गया, तो पूरा कट जाएगा तो हम समझेंगे कि यहीं पर हमारा क्या हो गया एचसीएफ बन गया। और जिस संख्या से पूरा भाग लगेगा वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है मौसत। बात 21 संख्या से पूरा भाग लग गया, 48 से लग गया ना पूरा 48 से। अब क्या होता है ये बच्चा वाला काम हो गया, बच्चा वाला कोई बना देगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन हर एक साल इस टाइप का बस अंक बदले रहता है और क्या होता है बस इधर से उधर करके क्वेश्चन दिया है। अब यूक्लिड विभाजन में थोड़ा सा खाली लिख देना होता है क्या कि देखिए यहाँ पर भागा वाला, देखिए ये आपका भाज्य हो गया, ये भाजक, ये क्या हो गया भागफल, ये शेषफल। और एक हम फॉर्म जानते हैं क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल, और जोड़ क्या होता है शेषफल। यूक्लिड महाशय ने आकर यही चीज आपको बस ले आकर कॉपी मार दिया था और कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा जौन बीच में बढ़ुए, बीच में कितना है 960, इसके पहले कितना है 432, और गुना कितना है उसके बाद में कितना है 2, और प्लस में कितना है 96। फिर उसके बाद में यहाँ पर भागा हुआ है ना, यहाँ पर हुआ है जितना भागा हुआ है, बीच में कौन है 432, उसके पहले में कौन है 96, उसके बाद में क्या है 4, और शेषफल कितना बचा है 48 बचा है ना, शेषफल कितना बचा है 48। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अब कौन है बीच में 96, अब 96 के आगे क्या है 48, उसके बाद में 2, और शेषफल कितना है 0, ये हमारा समाप्त हो जाता है। तो एनसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 48, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। एनीवन एनी प्रॉब्लम, यू आर अंडरस्टैंड मेरी पॉइंट। इसमें देखिए ये आप हजारों क्वेश्चन कर लीजिए, 100 में कंसेप्ट यही रहेगा कि आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, जब तक ना कटे तब तक क्या करेंगे कटाएंगे इसको। इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक साल इधर से उधर करके अंक बदल देता है और क्या करता है क्वेश्चन यही टाइप रहता है पूछता है, ठीक है ना। और इस तरह के बस इस तरह का लिख देना है, जो को भागा होगा उसको बीच में डाल देना है, अगल बगल लिख देना है, क्योंकि यूक्लिड महाशय ने इसने एक फार्मूला लाया, वही फार्मूला पर लगा दिया भाजक गुना भागफल, और जोड़ में क्या हो जाएगा शेषफल। ये क्लियर है क्वेश्चन। और दूसरा टाइप वाला क्वेश्चन बोलिएगा आगे, आप इस पर बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन इसी टाइप का है, सब इसी टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है। बस आप बुक में देखिएगा तो बहुत सारा एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ बना सकते हैं। बोलिए टाइप दूसरा क्वेश्चन बोलिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन एक दे देते हैं। कितना है क्वेश्चन 24 और 36। देखिए कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो हम जानते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा एक क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए हमने बताया 3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, पहले हमने देख लिया, और दूसरा टाइप क्या है गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए गुणनखंड विधि द्वारा मतलब कि लसक कभी 3 को देता है तो कभी 2 को, लेकिन ज्यादा चांसेस रहता है कितना का 2 का। 2 कराए चाहे 3 कराए, हमारा क्या क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट क्लियर, क्या होना चाहिए कंसेप्ट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोलिए क्या था 24 और 36। क्वेश्चन कह रहा है कि 24 और 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करें मस और लस। तो मान लीजिए कि हम सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो सबसे पहले बारी बारी से दोनों का क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो 24 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 बार में, फिर कितना बार में 6, फिर कितना बार में 3, यानी कितना हो जाएगा 2 गुना, यानी यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन में, हॉल में जो क्वेश्चन दिया है सोल्यूशन लिख देंगे। उसके बाद में 24 का लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा 2 गुना
3। उसी प्रकार किसका गुणनखंड करेंगे, ये आपका रफ वाला कॉपी में करना या वहीं पर भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या उन्हें साफ तरीके से लिख देंगे। तो 36 का करेंगे तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ से 2 9 बार में, उसके बाद में कौन से 3 से 3 बार में, तो यहाँ पर 36 का हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। तो यहाँ पर 36 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना में 3 गुना 3, यही ना है। अब इसको देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं कि 2 चीज हमें निकालना है। क्या ज्ञात करने को कहा है, एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम का है। अगर हमको कहता कि एनसीएफ ज्ञात कीजिए तो हमने अभी पहला टाइप में जो क्वेश्चन देखा उस तरीके से निकाल देते कि ना, सिंपल निकाल देते। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हमने तो अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब कैसे निकालते हैं, तो देखिए एनसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ना करता तो जब पिछला किए टाइप उसी टाइप से करते हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड से करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका गुणनखंड लिख दिए, गुणनखंड इस तरीके से निकाल देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, एनसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, सब में कॉमन होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर 2 है, मान लीजिए कि 3 होता तो क्या करते हैं, तीनों का पहले गुणनखंड निकालते और उसके बाद में तीनों वो चीज क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एनसीएफ निकालने के लिए वो संख्या एनसीएफ होता है जो सभी में क्या हो, कॉमन हो। क्या हो, कॉमन। जैसे कि देखिए 2 यहाँ पर है तो क्या नीचे में 2 है, इसका जोड़ी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब और 2 है तो क्या इस 2 का नीचे जोड़ी है, जोड़ी है, तो इस और 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन नीचे इसका जोड़ी है, नहीं है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर 3 है, नीचे 3 है, इसका एक जोड़ी बन रहा है, लेकिन है 3 है, खाली इस जोड़ी बन गया कि नहीं इसका। तो अब नीचे जो है 2 2 बार है, ऊपर 2 2 बार है, दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों चीज में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। क्योंकि ऊपर देखिए 3 एक बार है, नीचे 2 बार है, लेकिन एक ही का जोड़ी बन रहा है ना, तो कॉमन बन रहा है तो वहीं लिख देंगे। तो यहाँ पर 3, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 चढ़ती है 12। इस बात पर फोकस कीजिएगा कि दोनों में कॉमन चीज होना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है तो लिख दिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है तो लिख दिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो लिख दिए। यहाँ पर देखिए अब इसका जोड़ी नहीं मिल रहा था, इसका भी जोड़ी नहीं मिल रहा था तो इसको छोड़ दिए। समझ में आ गया। ऐसे भी इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से निकाल देंगे। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम, यानी लॉसा निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए लॉसा निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं हैं, मतलब कि जितनी भी क्या दी रहेगी, संख्याएं दी रहेगी, उन सभी को क्या कर देना है, लिख देना है, और मैक्सिमम बार लिखना है। कितने बार लिखना है, अधिकतम। अब देखिए तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अच्छा, इसमें डिजिट बात करें तो इस जो गुणनखंड में डिजिट कितना है, 2 ही प्रकार का हमको डिजिट दिखाई दे रहा है। कौन कौन, 2 और 3, यही दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन अधिकतम बार किस में है, ऊपर वाला में। ऊपर वाला में 2 कितना बार है, 3 बार, और नीचे वाला में 2 बार। तो हमको मैक्सिमम वाला लिखना है तो कितना बार लिख देंगे, 3 बार 2 लिख देंगे। अब देख रहे हैं कि 3 ऊपर में भी है और नीचे में भी, लेकिन मैक्सिमम बार कितना बार है, 3 बार है ना, सॉरी 2 बार है। 3 कितना बार है, 2 बार, ऊपर भी है और नीचे भी, लेकिन ज्यादा किस में है, नीचे वाला में। क बार, 2 बार, तो 2 बार लिख दें मैक्सिमम वाला। अब गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 चढ़ती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 24, 24 थी 72। हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एनीवन एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड। सही तो सही मार लीजिए, गलत है तो उसको सुधार लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना। ये टाइप दूसरा है आपका, इस दूसरा टाइप पर इस क्वेश्चन पूछता है, और इस पर क्वेश्चन है, इस पर और क्वेश्चन दिए हैं। बोलिए अगला क्वेश्चन बोलिएगा, अगला कोई बोलिए, नहीं लास्ट में बोलिए। 2 संख्याओं का मतलब 18। अब देखिए एक टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे देखिए मान लीजिए कि हम एक फॉर्मूला, आप याद रखिएगा क्या, कि एक क्वेश्चन होता है क्या, फॉर्मूला एलसीएम गुना एनसीएफ। क्या होता है, एलसीएम गुना एनसीएफ बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बोले तो यानी एक पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी, 2 संख्या ही कौन हो, यानी पहली संख्या और क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना क्या हो जाएगा, गुणनफल माने क्या होता है, गुना। गुणनफल माने क्या होता है, गुना। ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। इस टाइप पर एक क्या होता है, यानी टाइप 3 में बोले तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछता है।
यानी आप ये क्वेश्चन खाली फॉर्मूला याद रखिएगा, इधर से उधर खाली क्वेश्चन करके पूछता है जिसमें आप लोग जो हुआ गए हैं और नहीं बनता है। बस खाली अगर हमको आ दे कि दो संख्या इतना है, एचसीएफ इतना है, तो आप लोग एलसीएम निकाल देंगे। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम से बना देंगे ना, लेकिन इसमें जो हुआ गए आप लोग। तो देखिए कैसे बनता है, आप ये याद रखिएगा कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, बोलिए तो। दो संख्याओं का मौसा 18। दो संख्याओं का मौसा कितना है, यानी दो संख्याओं का यानी फर्स्ट एंड सेकंड यानी गुणनफल कितना दिया है, दो संख्याओं का मौसा दिया है। तो मौसा बोले तो एनसीएफ कितना दिया है 18 और गुणनफल दिया है 12,960। यानी दो संख्याओं का यानी फर्स्ट एंड सेकंड का दिया है कितना है 12,960। और क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे तो हम जानते हैं 1 2 3 4, अगर बात करें तो इसमें 4 टर्म है, 4 टर्म में से क्या करेगा, आपको 3 दिया रहेगा और 2 एक क्या कर देगा, गायब कर देगा। इधर से उधर करके पूछा है क्वेश्चन, हमेशा पूछते रहेगा, प्रीवियस ईयर में उठा कर देख लीजिएगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये मालूम है क्या, कि हम जानते हैं कि एचसीएफ गुना क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना क्या होता है, एलसीएम। यही होता है ना, पहली संख्या गुना दूसरे संख्या। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड का गुणनफल दिया है, कितना दिया है 12,000, कितना दिया है जिसका जहां मान है उसको बैठा देना 12,960 बराबर में एचसीएफ बताइए कितना है 18 है ना, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, 12,960 और हमें 18 एचसीएफ दिया और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। हमने क्या किया, हमें एक फॉर्मूला याद है, जो अनुमान दिया वहां पर बैठा दिए हैं, ठीक है, बाकी जो निकालना है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर देना है। अगर हमें एलसीएम जिस चीज का मान निकालना होता है उसको उसी तरफ रखते हैं और बाकी सबको बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो 12,960 है। अब ये दोनों आपस में किस चीज से जुड़ा है, गुना से जुड़ा है ना। अब हम जानते हैं कोई संख्या बराबर को पटी हो गुना में हो, बराबर के पटी आती है क्या हो जाता है भागा में, बराबर में क्या हो गया एलसीएम हो गया ना, एलसीएम। अब आते तो कटाते हैं हम, कितना बार में कटेगा 18 नवाज कितना होता है, कितना कटेगा था 18 7 26 से कितना होता है 18 5 18 7 कितना होता है 18 7 हो जाएगा ना, 18 7 कितना हो जाएगा, 7 बार में कट जाएगा 26 से नू 3 बचा 18 दूनी 36 और 0 तो 0 यानी एलसीएम। अब हमारे यहाँ पर कितना आ गया 720 बराबर में क्या हो गया एलसीएम। यानी राम ने, हमने मान लीजिए कह रहे हैं कि राम ने 2 रोटी खाया या 2 रोटी राम ने खाया, बात क्या है सेम है। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ गया कि ना, तो देखिए तो लिख देंगे अतः एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 720। एनी प्रॉब्लम, ये समझ में आया आप लोगों, देख ले किस लिए करते हो, समझ में आ गई ना। आप एक फार्मूला कंसेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर, यहाँ पर मान दिया है जिसको बैठा देना उसके बाद में बस निकाल देना है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, इसी टाइप का और एक दो क्वेश्चन बोलिए तो। अब क्या किया, दो संख्याओं का मौसा यानी बोले तो एचसीएफ दिया है, कितना दिया है 13 दिया है और लौसा दिया कितना 182। बहुत बढ़िया, बोलिए। और यानी फर्स्ट संख्या जो मान लीजिए कि पहली संख्या है, पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 26 है, यही ना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने को है। देखिए तो कितना आसानी से बन जाएगा कॉन्सेप्ट। बस हमको कुछ नहीं मालूम है, हमको एक फार्मूला याद है, उसी से सब निकाल देंगे। अब आराम से हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बोले तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, यही होता है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बनी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बराबर में क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, यही होता है ना, यही होता है। हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, जिसका जो मान दिया उसको बैठा देंगे। पहली संख्या का मान दिया है कितना है 26 गुना दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या का मान नहीं दिया है, सही रहने देंगे। एचसीएफ का मान कितना दिया है 13, एलसीएम का मान दिया है क्या 182। बस हमारा आंसर आ गया। देखिए अब हमको क्या निकालना है,
हमको दूसरी संख्या निकालना है। अब हमको इसको इसी तरफ रहने देंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, बराबर को उस तरफ भेज देंगे। दूसरी संख्या बराबर 13 गुना में 182। अब ये देखिए तो दोनों आपस में गुना में था ना, अब बराबर के पट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। 13 से कटाएंगे तो 13 दूने 26, 2 से कटाएंगे तो कबर में कट जाएगा ना, 2 9 18 1, यानी हमारा दूसरी संख्या कितना आ जाएगा, 91। आया है ना, समझ में आ गया क्वेश्चन। इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन है, देखिए पहले में क्या ज्ञात करने का कह रहा था, एल्सियम था निकालने के लिए, यानी कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम कह रहे हैं कि एगो गायब कर देगा, 3 को दिया रहेगा, एगो गायब कर देगा इधर से उधर करके, और हर एक साल इधर से उधर करके क्वेश्चन क्या करते रहता है, पूछते रहता है बस। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक है ना। अगला इस टाइप पर और क्वेश्चन है, बोलिए तो। इस टाइप पर और क्वेश्चन है, इस टाइप पर नहीं अब क्वेश्चन, बस इस टाइप पर अगर रहेगा तो क्या करना है कि जो मान दिया रहेगा उसको लिख देंगे, उस फॉर्मूला को याद रखिएगा, जो जहां मान दिया उसको क्या कर देंगे, बैठा देंगे। कैलकुलेशन अगर ठीक है, बोर्ड मास ठीक है तो क्या कर देंगे, उसको आसानी से बना देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, और इसमें के लास्ट अब टाइप जो बच गया, अब लास्ट यही टाइप है, इससे क्या पूछता है, इससे और एक्स्ट्रा। पहला क्या देखा कि मौसा पूछता है, दे देगा दो संख्या, भाग की विधि से बना देगा, यूक्लिड विभाजन से कह देगा निकालिए। दूसरा गुणनखंड विधि से क्या कर देंगे, कॉमन मिलेगा, उसके बाद में एलसीएम में सब संख्या। तीसरा का हमने देखा क्या कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एगो गायब करके क्या करता है, एगो गायब तीन, एगो पूछेगा, तीनों को मतलब दिया रहेगा, वहीं इधर से उधर करके पूछते रहता है। और बताइए अगला क्या है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है सॉरी बोलिए। √3 एक अपरिमेय संख्या, तो हर एक साल देखिएगा तो सिद्ध करने का एक देता है कि फलना संख्या मतलब कि सिद्ध कीजिए कि फलना संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या देता है कि सिद्ध करे कि फलना संख्या रूट अपरिमेय संख्या, मतलब कुछ भी दिया रहता है लेकिन इधर से उधर करके दिया रहता है कि √5 √3, सब में कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है, सब में कॉन्सेप्ट क्या है, सेम है, ठीक है ना। बाकी सब कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले क्या लिख देना है, ये देखिए बनाने में क्या लिख दीजिएगा, सबसे पहले मान लीजिए कोई भी दिया रहा हो, हमेशा दिया रहता है कि √3 अपरिमेय संख्या है, संख्या अपरिमेय संख्या हो, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लिख लीजिए कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसको लिख दें कि माना कि जो भी संख्या दिया है, माना कि √3 क्या है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, बस इस चीज को लिख देना है। उसके बाद में क्या लिख देंगे, माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्वेश्चन में सिद्ध करने को दिया है तो मान लेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। उसके बाद में √3 बराबर जानते हैं कि किसी भी संख्या को किस रूप में लिखते हैं, P/Q में। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि √3 जो है, अब लिखेंगे चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इस तरीके से लिख देंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। जबकि P/Q क्या होता है, जबकि P/Q क्या होता है, परिमेय, जबकि P/Q परिमेय, P/Q क्या होता है, परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास है, जो कि क्या है, विरोधाभास है। अतः क्या है, अतः हमारी क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। इस टाइप को बस लिख दीजिए, इतने दूर बस सब में, बाकी सब में कॉन्सेप्ट सिम लगता है, बस लिख देना है कि क्योंकि √3 के अपने से कैसे मान ले, तो ऐसे लिखा है हमारी मान्यता गलत है, यहाँ विरोधाभास है, आप विरोध कर रहे हैं। बस इसी को क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है कि ये संख्या जो होती है तो √3 होता है, जो अपरिमेय संख्या है ये क्या होता है, परिमेय संख्या। इस कॉन्सेप्ट से आपको एक भी एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, इसी कॉन्सेप्ट से हर एक साल किसी भी एग्जाम से देख लीजिएगा, इसी टाइप का आपको क्वेश्चन चैप्टर 1 से मिलेगा। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं, नमस्कार।